राधे राधे जी। अगर आपके जीवन में किसी भी रिश्ते की कमी है तो आप उस रिश्ते को ईश्वर के साथ जोड़ के देखिए, तो देखिए ईश्वर कितने ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाते हैं। तो ये प्रसंग उसी के ऊपर है, तो इस प्रसंग को बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छा प्रसंग है। तो ये घटना है वृंदावन की। तो वृंदावन में एक सेठ जी रहते थे और उनके 3 बेटे थे। उनकी एक भी बेटी नहीं थी और पत्नी भी देहांत हो चुका था, बैकुंठ धाम जा चुकी थी। तो वे भगवान जी से हमेशा एक यही प्रार्थना करते थे कि ईश्वर, आपने मुझे सब कुछ दिया, धन दौलत सब कुछ दिया, औलाद भी दी, पर बेटी नहीं दी। तो मेरे जीवन में बेटी की कमी है। और बेटे भी बड़े हो गए थे, उनकी शादी कर दी थी। एक दिन उनके घर में एक संत जी आते, तो वो संत जी से बोलते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, पर एक बेटी नहीं है मेरे पास। तो संत जी बोलते हैं कि राधा रानी को अपनी बेटी बना लो, एक बार ईश्वर से रिश्ता जोड़ के तो देखो, एक बार राधा रानी को अपनी बेटी बना के तो देखो। तो एक बार सच्चे हृदय से राधा रानी को अपनी बेटी बना के देखो, और जब तुम उनको अपनी बेटी बना लोगे ना, तो तुम्हें ये एहसास होगा कि तुम उनके पिता हो। राधा रानी ने तुम्हें अपना पिता मान लिया है, तो ये एहसास तुम्हें अनुभव होगा उस टाइम। सेठ जी संत जी की बात मान लेते हैं और राधा रानी का एक स्वरूप घर पे ले आते हैं, और घर पे लाने के बाद उनकी स्थापना कर देते हैं। और फिर राधा रानी से कहते हैं कि आज के बाद तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ। फिर डेली राधा रानी की वे खूब सेवा करते थे, उन्हें भोग लगाते थे और उनसे बहुत बातें करते थे। अपनी मन की जो भी बातें होती थी वे राधा रानी के साथ बातें करते थे, और उन्हें राधा रानी के स्वरूप से बहुत प्यार हो गया था, उन्होंने अपनी बेटी बना लिया। तो एक दिन हुआ यूं कि सेठ जी घर से जा रहे थे अपनी दुकान पे। मनिहारिन आती है तो सेठ जी कहते हैं, ठीक है, तुम तीनों बहुओं को चूड़ी पहना दो और पैसे दुकान पे आके लेना। तो फिर इतना कह के सेठ जी दुकान पे चले जाते हैं और मनिहारिन जी वो चूड़ी पहनाने लग जाती हैं बहुओं को। तो फिर चूड़ी पहना देती हैं वो तीनों बहुओं को। फिर उसके बाद एक छोटी सी लड़की आती है, तो वो कहती है मेरे को भी चूड़ी पहननी है, मुझे भी पहना दो। तो मनिहारिन उसको भी चूड़ी पहना देती है। फिर चूड़ी पहनाने के बाद मनिहारिन सेठ जी की दुकान पे जाती है और सेठ जी से कहती है कि मुझे 8 हाथों के चूड़ी के पैसे दे दो। तो सेठ जी बोलते हैं, 8 हाथ कैसे हो गए? 3 बहुओं के हिसाब से 6 हाथ ही तो हुए। मनिहारिन बोलती है कि नहीं, मैंने एक छोटी बच्ची को भी चूड़ी पहनाई थी, वो बाद में आई थी। तो सेठ जी कहते हैं, मेरे घर में तो कोई छोटी बच्ची ही नहीं है, कोई छोटी लड़की ही नहीं है, तूने कैसे पहना दी? तो वो कहते हैं, तेरे 6 हाथ हुए तो 6 हाथ के हिसाब से तू पैसे ले ले। गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि आज के बाद आइए मत चूड़ी पहनाने, क्योंकि वह महीने में 2-3 महीने में आ जाती थी बहुओं को चूड़ी पहनाने के लिए। फिर सेठ जी दुकान से घर पे आते हैं और फिर बहुओं से पूछते हैं कि तुम तीनों ने चूड़ी पहनी थी, चौथा कौन था? तो बहू कहती है, नहीं, चौथा तो कोई भी नहीं था, हम तीनों ने खाली पहनी थी, कोई नहीं था चौथा। तो सेठ जी यही सोचते हैं कि शायद उसने झूठ ही बोला है, तो ये कह के फिर वो चले जाते हैं। फिर उसके बाद वो सेठ जी राधा रानी को भोग लगाते हैं और खुद भी खाना खा के सो जाते हैं। फिर सपने में उन्हें राधा रानी दिखती है, वही स्वरूप में नजर आती हैं जो उन्होंने अपने घर में स्थापित की थी, और वो रो रही हैं जोर जोर से। तो सेठ जी पूछते हैं, बिटिया क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बिटिया क्या हुआ, जो बार बार पूछती है। तो वो कहती हैं कि ना, आप मुझे ऐसे ही बिटिया बिटिया बोलते हो, पर बिटिया मानते नहीं हो। तो सेठ जी बोलते हैं, नहीं बिटिया, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तुझे ही अपनी बिटिया मानता हूँ, तुझसे ही सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ और दिल से तुझे अपना मानता हूँ, तू ऐसे क्यों बोल रही है? तो घर पे आज मनिहारिन आई थी चूड़ियां पहनाने के लिए, तो आपने तीनों भाभीियों के हाथ की चूड़ियों के पैसे तो दे दिए, पर मेरी चूड़ियों के पैसे आपने नहीं दिए। अगर आपको मेरा ख्याल होता तो आप बोलते ना मनिहारिन से कि हाँ तू ठीक बोल रही है, 3 मेरी बहू है और एक मेरी बेटी है, तूने 8 हाथों में चूड़ियां पहनाई है। पर आपने तो झूठ समझा था, आपको तो मेरा ख्याल ही नहीं था कि घर में मैं भी रहती हूँ, आपकी एक बेटी भी है। बस आप मेरे को नाम की बेटियां मानते हो, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। तो ये कह के राधा रानी जोर जोर से रोने लग जाती है। तो ऐसे में अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है और वो घबरा के उठ जाते हैं कि ये क्या कर दिया मैंने। और वे सुबह होते ही मनिहारिन जी के घर जाते हैं और मनिहारिन के पैरों में गिर के रोने लग जाते हैं।
कहते मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ, तू सच कह रही थी कि तूने 8 हाथों में ही चूड़ी पहनाई है। तो और पैसे देने लग जाते हैं, कहते हैं कि तुझे और पैसे चाहिए तो मैं तुझे और दे दूँगा, तू सारे पैसे ले ले। तो कहते मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। मणिहारिणी पूछती है सेठ जी से कि ऐसा क्या हो गया? आप क्यों रो रहे हो? क्यों मेरे पैरों पे गिरे पड़े हो? आप बताओ तो सही हुआ क्या? तो सेठ जी मणिहारिणी को बताते हैं कि ऐसे-ऐसे हुआ था, सपने में राधा रानी आई थी। तो मणिहारिणी बिल्कुल हैरान हो जाती है। जी कहते हैं हाँ, तूने मेरी बेटी, मेरी राधा रानी को चूड़ी पहनाई थी। चौथा हाथ उसका था। मणिहारिणी सेठ से बोलती है कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि आपकी वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हुए। मैंने राधा रानी को चूड़ी पहनाई। तो वो बिल्कुल ही हैरान थी कि इतनी खुश थी कि राधा रानी ने मुझे दर्शन दिए, मैं राधा रानी से मिली थी। हारिन तो खुशी के मारे झूम रही थी, बहुत ज़्यादा खुश थी वो तो। और सेठ जी बोलते हैं कि तू कितनी खुशकिस्मत है, राधा रानी ने तुझे दर्शन दिए और मैं बरसों से राधा रानी के दर्शन के लिए तरस रहा हूँ। उन्होंने मुझे दर्शन नहीं दिए और मैं कितना अभागा हूँ कि मेरे घर में बेटी थी। मैं भूल गया कि मेरे बहू के अलावा मेरी एक बेटी भी है। कभी हम अपने ईश्वर से, अपने भगवान जी से कोई रिश्ता बनाते हैं तो हो सकता है हम वो रिश्ता भूल जाएं, हमें याद ना रहे, हम निभा ना सके। पर हमारे ईश्वर उस रिश्ते को नहीं भूलते, वो हमेशा याद रखते हैं उस रिश्ते को और अच्छी तरह से निभाते। तो बोलिए राधे राधे।